नमस्कार, मैं हूं मयंक। जो कल टॉक्स हुई हैं ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच, इसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे जिसमें बड़ी माइन्यूटली डिटेल में हर चीज को लेके चर्चा हुई है, जैसा कि ईरान की तरफ से बताया जा रहा है। देखिए, अब मैं आपको अब्बास अराक्ची का एक बयान बताता हूं, ईरान के विदेश मंत्री का। उन्होंने कल टॉक्स को लेकर क्या कहा। This time the negotiations were much more serious than in the past and we gradually entered into deeper and more detailed discussion। पहले दो दौर की बातचीत में इतने डिटेल में पेपर्स पे एक एक डिटेल में बात नहीं हुई थी, लेकिन कल ओमान में जब दोनों देशों के एक्सपर्ट्स मिले हैं तो अब डिटेल में बातचीत शुरू हो रही है। और देखिए, बड़ा मुद्दा वही है, ईरान क्या अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख पाएगा। इसको लेके अगर जारी रखेगा तो कैसे जारी रखेगा, ईरान के पास जो एनरिच यूरेनियम है उसका क्या होगा, जो पावर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के पास, इनको लेकर अमेरिका क्या सोचता है या इसको लेकर क्या डील हो सकती है, ये अब चर्चा का मुद्दा है। यानी अब ये टॉक्स उस लेवल पर आके खड़ी हो गई हैं जहां से अगले दौर में शायद ये तय हो जाएगा, अगले एक दो दौर में, कि ये समझौता हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, अगले दौर की बातचीत जो बताया जा रहा है, चौथे दौर की बातचीत, वो अब ओमान में नहीं होगी, वो यूरोप में होगी। और देखिए, एक बार और ये है कि जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वेरी सीरियस एंड वर्क फोकस्ड, मतलब अब बड़ी गंभीर स्तर की बातचीत हो रही है और टू द पॉइंट्स और फैक्ट्स पे बात हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच। और हम आपको एक बार फिर कहें, ईरान ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष इसमें रखा है, ना कहीं पे भी ईरान दबाव में है। विदेश नीति का आक्रामक प्रदर्शन ईरान की तरफ से हो रहा है, किसी भी अमेरिका के या यूरोपियन कंट्रीज के दबाव में ईरान नहीं है। और इसी बीच ये जो धमाके की पूरी बातचीत है, इसमें अगले 24 घंटे बेहद अहम है कि ईरान की तरफ से क्या कहा जाता है। अगर ये किसी भी तरह का अटैक था या किसी तरह की साजिश थी, तो एक बात निश्चित मानिए कि ईरान की सेना आईआरजीसी हो सकता है इसका कड़ा जवाब भी दे, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। जिस तरह से ईरान ने एक एग्रेसिव नीति अपना रखी है, अपनी मिसाइल सिटी दिखाई, अपने जो है फोर्सेस डिप्लॉय कर दी, अपने जो है शिप्स उतार दिए, उसके बाद ऐसी हालत में अगर ये किसी तरह का हमला था ईरान पे, तो ईरान की तरफ से भी करारा पलटवार होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की कल बातचीत हुई और इसी बीच ईरान से एक बड़ी खबर आई है। ईरान में बंदर अब्बास शहर में बड़ा धमाका हुआ। देखिए, ओमान में बातचीत हो रही थी और उसी दौरान ईरान में ये बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, ईरान का जो शहर है बंदर अब्बास पोर्ट सिटी है, यहाँ पे शाहिद रजाई पोर्ट जो है, शाहिद राजाई जो पोर्ट है, यहाँ पर ये धमाका हुआ है। देखिए, ये वो पोर्ट है जहाँ से ईरान का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पेट्रोकेमिकल्स रखे होते हैं, बड़े कंटेनर्स रखे हुए होते हैं। बताया जा रहा है कि इन कंटेनर्स में धमाका हुआ। जब धमाका हुआ, आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक मशरूम क्लाउड बनता हुआ दिखाई दिया, पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। और देखिए, जो वीडियोज़ आए हैं उसमें आसपास बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। अब सवाल ये है कि ओमान में बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान की, ठीक उसी बीच ईरान में ये धमाका क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी। देखिए, दो तरह के बयान सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल उठ गया है। इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह की चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है, इसको डिरेल करने के लिए, इसे रोकने के लिए क्या ये धमाका हुआ है या ये हादसा था। देखिए, पहले हम हादसे के एंगल से बात करते हैं कि जिस जगह पे ये धमाका हुआ वहाँ पे कंटेनर्स में काफ़ी सारे पेट्रोकेमिकल्स रखे गए थे। और जो ईरान की कुछ एजेंसीज हैं जिनके ऊपर जिम्मा है इस पोर्ट की सिक्योरिटी का, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि ये जो पोर्ट है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या कहा गया, बताता हूँ मैं। प्रीवियसली द डायरेक्टर जनरल ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट हैड गिवन वार्निंग्स टू दिस पोर्ट ड्यूरिंग देयर विजिट्स एंड हैड पॉइंटेड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर। कहा गया कि यहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल्स थे वो सुरक्षित तरीके से नहीं रखे हुए थे, इस वजह से ये धमाका हुआ। ये उस एजेंसी का बयान है। लेकिन ईरान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो स्पोक्स पर्सन ने कहा है, उन्होंने कहा है दैट ऑल्दो द केमिकल्स हैड लाइकली कॉज द ब्लास्ट, इट वॉज नॉट येट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट रीजन। ईरान की सरकार की तरफ से कहा गया है कि धमाका क्यों हुआ, इसका एग्जैक्ट कॉज क्या था, कारण क्या था, यह भी पता नहीं चला है। यानी अभी भी ये पूरा मामला संदेह के दायरे में है कि ईरान पर ये
क्या किसी तरह का हमला था या ये कोई हादसा था। देखिए ये धमाका होता है, ये धमाका ठीक उस समय हुआ जब विटकॉफ अमेरिका के जो राजदूत हैं वो और अब्बास अरागची ईरान के जो विदेश मंत्री हैं इनके बीच में ओमान में तीसरे दौर की बात हो रही थी और इस एक्सपर्ट्स की बात हो रही थी। एक्सपर्ट्स बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हो सकती है। इसी बीच ये खबर आती है कि यहां पे ये धमाका हो जाता है। अब देखिए एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि ये होर्मुज इलाके का जो पोर्ट सिटी है शाहिद रजाई, जहां पे ये धमाका हुआ, ये फारस की खाड़ी से जोड़ता है ईरान को और यहां पे एक सकरा पैसेज है जिससे शिप्स आना जाना करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पहले शायद 2020 की बात है, इजराइल ने, ऐसा बताया जाता है कि इजराइल ने इसी पोर्ट पे साइबर अटैक किया था और इस इलाके के जितने कंप्यूटर्स हैं वो हैक कर लिए गए थे, जिसकी वजह से इस पोर्ट से ये पोर्ट में यातायात काफी समय के लिए जाम हो गया था। जिसके बाद ये संदेह जताया जा रहा है कि कहीं ये धमाके के पीछे किसी तरह की साजिश तो नहीं थी, क्या ये हमला इजराइल की तरफ से तो नहीं किया गया, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। हकीकत क्या है अभी ये साफ नहीं है। ये हुई बात नंबर 1 इस ईरान में हुए धमाके की। तो देखिए एक तरफ ओमान में तीसरे दौर की बातचीत है और इसी बीच ईरान में धमाका है। अब इसका क्या निकल के आएगा हल या अगले 24 घंटे में क्या होता है, ये बेहद अहम है। इस पूरे खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी और हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।